नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपके लाडले के बारे में। क्योंकि मेरे पास 2-3 और कॉल आई थी कि सर आप बताइए बच्चों के मोटापे के लिए, तो मैंने कहा इसके बारे में फिर मैंने बहुत सोचा और आपके लिए मैं शेयर कर रहा हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस हैं और जो कि कहा जाता है। तो मैंने इसका सिर रखा है कि आपका लाडला जो है वो कहीं ओवरवेट तो नहीं हो रहा है। तो इसमें रीज़न क्या है कि देखिए हम क्या करते हैं कि एक बार जो चीज़ प्रॉब्लम में हो जाती है वो सॉल्व तो हो जाती है, लेकिन वो रिज़ल्ट उतना नहीं आता है। अगर जिसको मोटापा आ गया एक बार तो आ गया, फिर और परेशानियां पैदा होती हैं। तो इसलिए हमने कर रखा और कहा भी गया है हमारे आयुर्वेदों में कि मोटा होने से बढ़िया है कि आदमी पतला ही रहे लेकिन स्वस्थ तो रहेगा। तो इसके अंतर्गत मैं आपको बता देता हूँ कि मोटापे जो आजकल के बच्चे हैं गोल मोल अच्छे लगते हैं सबको देखने में, सब माँ बाप को अच्छे लगते हैं, बड़ा प्यार लगता है कि हाँ मेरा बेटा गोल है, मटोल है। और उसके खाने पे इतना ध्यान दिया जाता है कि पूछिए मत, कि कह ही नहीं सकता मैं कि बेटा ये खा लो वो खा लो, दिन भर बेटा दूध पी लो। सब मतलब हर कोई माँ बाप, चाहे मेरी फैमिली हो चाहे किसी की हो, तो अपने बेटे को सोचते हैं कि स्वस्थ बने और बने और अच्छा रहे। लेकिन ये स्वस्थ का उन्होंने गलत मीनिंग निकाल लिया कि खिलाने पिलाने से बच्चा स्वस्थ रहेगा। खिलाने पिलाने से बच्चे स्वस्थ नहीं रहते हैं। आपको मैं पहले बता दूं, सही चीज़ खिलाने पिलाने से ही रहेगा। तो इस सिलसिले में आपको हमने देखा है क्या है कि बच्चे जब सुबह उठते हैं तो माँ बाप, पहली बात तो आज की अब मैं बात करूँ तो बच्चों का जो है कि फ़ास्ट फूड, जंक फूड और फास्ट फूड की वजह से मोटापा बढ़ रहा है, जो कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया। मोटापे का मेन कारण है। एक तो हम देखते हैं बच्चे स्कूल में आते हैं वहाँ भी फ़ास्ट फूड ले रहे हैं, अगर कैंटीन में है तो वहाँ भी फ़ास्ट फूड ले रहे हैं। और जैसे घरों में भी उनकी माताओं ने क्या कर दिया, खुद तो सो के जल्दी उठना नहीं है सुबह और देर में उठना है, और उन्होंने क्या करना है चाउमीन मैगी वगैरह वगैरह जो है पास्ता वास्ता बना के दे देना। तो आप इसमें देख सकते हो कि एक तो मैदा है जो कि सीधे उनके पेट के लिए, हाथों के लिए प्रॉब्लम करता है, और दूसरा उसमें जो तेल घी रिफाइंड वगैरह डाल जाता है वो भी है। सब्जी बच्चे खाते नहीं और वो डालते भी नहीं, लोग खाली फटाफट बनाया और दे दिया। तो इसकी जगह मैं सभी मतलब से रिक्वेस्ट करूँगी बच्चों के लिए पराठे बनाए, सत्तू के बना दे, आलू बना दे, पनीर पराठे, ये सब चीज़ें दे सकते हैं। और सिंपल खाना दे उन्हें, जंक फूड से न बचाएं। और शादी ब्याह में भी उनको रोक लगाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड ना लें, क्योंकि एक बार मोटापा आ गया तो उन्हें 10 बीमारियाँ हो जाती हैं। तो इस तरीके से खाने पीने का कंट्रोल करें। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि बच्चों का आउटडोर गेम भी चालू होनी चाहिए। कि पहले हमारा टाइम था या हमारे से जो पहली पीढ़ी थी उनका आउटडोर गेम चलता था, खेल, कबड्डी, खो खो, दौड़ना और आदि बाग बगीचों में खेलते। लेकिन अब क्या है कि सारे गेम भी बंद हो गए और सब आजकल मोबाइल और टीवी में घुस गए हैं। बच्चे तो आते ही लैपटॉप चला लेंगे या मोबाइल ले लेंगे, और माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सीख गया, बहुत अच्छा खेल रहा है, स्कोर बना रहा है। इस तरह की गलतफहमी ना पालें। स्कोर अब गेम का स्कोर बन रहा है लेकिन उसका स्कोर माइनस हो रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि उन्हें आउटडोर गेम के लिए प्रेरित करें और प्यार से करें। और जैसे दूध के बारे में बताया गया है कि दिन भर बेटा दूध पी ले, सुबह दूध पी ले, दोपहर में दूध ले ले, शाम को दूध ले ले। तो उन्हें 200 ग्राम से ज़्यादा दूध भी नहीं देना चाहिए। 200-250 ग्राम से जो मिलीग्राम होता है गिलास से, वो 24 घंटे के लिए पर्याप्त होता है। क्योंकि ज़्यादा अगर उनके शरीर में फैट जाएगा और वो कुछ वर्क तो कर ही नहीं रहे, बिल्कुल भी। आज के बच्चे वर्क नहीं करते, ना घर में करते हैं, ना बाहर, ना बाग बगीचों में जाना, ना खेतों में जाना। तो बस स्कूल जाना है, उसके बाद ट्यूशन जाना है, ट्यूशन से घर में आना, होमवर्क करना है, सो जाना है। तो एक कमरे में सिमट गए। तो उनके लिए आउटडोर गेम का व्यवस्था करिएगा। उनके लिए बैडमिंटन वगैरह या जो फुटबॉल वगैरह इन चीज़ों खेल के लिए प्रेरित करिए। और जो गाँव के अपने पारंपरिक खेल हैं या जो आपके घरों में, तो उन्हें भी कराएं। और सबसे अच्छा व्यायाम बच्चों के लिए रस्सी कूद होता है, जो कि रस्सी कूद में क्या है कि उसके पूरे शरीर का उनका वाइब्रेशन होता है, पूरे शरीर में लचीलापन आता है और उससे पूरा स्वस्थ बना रहता है। उनकी सारे शरीर की जितनी भी जोड़ें हैं, नसें हैं, सब खुली रहती हैं। तो रस्सी कूद ज़रूर करवाइएगा बच्चों का इसके सिलसिले में। और मोटापे के लिए मैं बता दूं कि माँ बाप ही जिम्मेदार हैं। और दूसरा फास्ट फूड तो वही है हमारे, लेकिन फास्ट फूड बच्चों का डायरेक्ट नहीं आता है, हम घर में देते हैं, बाहर देते हैं, बता चुका हूँ। दूसरा क्या है कि आपने देखा होगा कि एक जेनेटिक भी होता है कि जिनके माँ बाप मोटे, उनके बच्चे भी मोटे होते हैं। तो उनके लिए प्रॉब्लम भी रहती है कि वो जेनेटिक है, तो उसमें वो कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा। लेकिन उन्हें अगर फैट वगैरह से बचा के रखें तो वो भी हल्के फुल्के पतले हो सकते हैं। और उन बच्चों को पौष्टिक भोजन दें, ना कि फैट वाला भोजन दें। तीसरा हमने देखा है कि जो बच्चे हैं, बच्चों को भी आजकल बीमारियां हो रही हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारा बच्चा मोटा है तो स्वस्थ है और सुंदर है। इसके आपने देखा कि आजकल बच्चों की आंतों की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जा रही है, और ज़्यादातर पथरी की प्रॉब्लम है वो भी छोटे उम्र में हो जा रही है। पहले ये बीमारियाँ 40 साल के बाद ही हुआ करती थी, ये एक आध केस में पहले होती नहीं। लेकिन आजकल 15-20 साल के बच्चे हैं तो उनके भी पथरी हो जा रही है, कोलाइटिस हो जा रहा है, पेचिस बना रहता है, तो पेट दर्द होता रहता है, शरीर फूल रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। सबसे बुरी बात मोटे बच्चों के लिए है कि उनका भद्दापन जो दिखाई देता है, और उनके क्लास में बच्चे मजाक बनाते हैं, स्कूल में बनाते हैं, और किसी खेल में हिस्सा नहीं ले सकते हैं।
तो खुद ही अपने आप होपलेस होते रहते हैं और उनके अंदर हीन भावना आती रहती है कि मैं तो यार भोदू हो गया हूँ, मेरा से कुछ काम नहीं होता, सारे लड़के मेरे मजाक बनाते हैं। तो इसलिए इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आप खुद सोचिए कि बच्चों को भोंदू नहीं बनाना है, बल्कि स्वस्थ बनाना है और उन्हें कि वो हर गेम में हिस्सा ले सकें और हर खेल में हिस्सा ले सकें। तो इस तरीके से करिएगा। और इसके लिए आपके लिए मैं बहुत अच्छा तरीका बता सकता हूँ। बच्चों को क्या क्या साग सब्जी खिलाने की कोशिश करिएगा कि जो भी है, अगर वो आपके बच्चे साग नहीं खाते हैं तो उसका सूप बना के दे सकते हैं, टेस्टी बना के दे सकते हैं। और एक पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा के बारे में आपको बता दूं कि पिज़्ज़ा में कुछ खास नहीं होता है, मैंने तो आज तक नहीं खाया, लेकिन मेरे बेटे को एक बार दिया तो उसने भी नहीं खाया। तो उसने कहा इससे बढ़िया तो हमें पापा पनीर का पराठा लगता है। तो आप घर में अपना दूध लेकर के पनीर बना सकते हैं, उसका पराठा बनाइएगा। इसी तरीके से सत्तू के पराठे हैं, चने के दाल के पराठे हैं, जिसको हम दाल पूरी के नाम से जानते हैं। और भी बहुत सी डिशें हैं जो आपके घर में बनती हैं, उन्हें खिला सकते हैं। हलवा वगैरह बनाना है तो आप देसी घी में गेहूं के आटे का बनाइएगा, गेहूं की जो चोकर है उसका बनाइएगा। ऐसी खीर है, हम पौष्टिक भोजन बना के दे सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे के लिए बाहर से ही जो आएगा कि वो खाना पौष्टिक होगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम बच्चों की नहीं है, माताओं की है। फिर आजकल उन पर टाइम बच ही नहीं रहा है कि वो करें, वो खुद ही भागम भाग में। तो उन्होंने भी रेडीमेड कर लिया, सुबह हस्बैंड जी चले गए जॉब में, ब्रेकफास्ट करा, नाश्ता उनको दोपहर का लंच भी मिल जाना है, बच्चे को स्कूल जाना है, फटाफट पास्ता बनाया, मैगी बनाया, कुछ बनाया, बच्चों को टिफ़िन भरा, अपने भी खा लिया, आराम से बैठ के टीवी देखने। सीरियल भी इतने हो गए हैं कि क्या करें, महिलाओं को सीरियल देखना है बहुत ज़रूरी हो गया है। तो अगर हम आज त्याग नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कल को नहीं होंगे। और एक बार जो मोटे का पाए का शिकार हो गया तो फिर पतला नहीं होता है। फिर उसके लिए आपने देखा कि यहाँ पे लोग 10-10, 20 हज़ार रुपये महीने खर्च कर रहे हैं। और नेट पे भी आपने देखा होगा, टीवी में देखा होगा कि आप ये पीजिए, ये मंगाइए, इस किट को लीजिए, इससे ये सही होगा, वो सही होगा, आपका वज़न कम हो जाएगा, एक दिन में 10 किलो वज़न घटाएं, एक महीने में 10 किलो घटाएं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और इसी सिलसिले में बच्चों के लिए आपको बता दूं कि आप फ्रूट्स और जूस भी दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि उनका कम होगा। और मैं मोटापा कम करने के लिए पहले भी 2 वीडियो अभी आपको शेयर कर दूंगा, और इस तरीके से आप करूँगा। तो आप उन वीडियो को भी देखिएगा और आपको पता चल जाएगा। तो यही मेरा कहना है कि बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए, सुंदर बनाए रखने के लिए हमेशा उन्हें खान पान का ध्यान दीजिए। और सभी माताओं से और बहनों से रिक्वेस्ट है कि वो इससे अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि मैंने मेन कारण देखा घर से ही शुरुआत होता है। और बच्चे मोटापा होते हैं, जिनके कारण जो है वो तो अलग बात है, बाकी नॉर्मल जो है वो हो जाते हैं। अगर आपको अभी मैं एक टेम्परेरी सोल्यूशन बता दूं, अगर बच्चा आपका मोटापा का शिकार होने जा रहा है तो आप उसको रोज़ सुबह सिर्फ पानी दीजिए। अगर पानी रात का रखा हो तांबे के बर्तन का तो और बढ़िया है। और आप देख सकते हैं कि उससे भी पानी सिर्फ सुबह सुबह 1 या 2 गिलास पीने से उसका वजन कंट्रोल में रहेगा और चेहरे पे जो कि दाग धब्बे वगैरह नहीं होंगे। आंवला जूस दे सकते हैं और सुबह गुनगुने पानी में शहद मिला के 1 चम्मच दें। अभी मेरे को ये आया था कि फीडबैक लोग बोलते हैं नींबू और शहद पानी लेते हो। हम बच्चों के लिए ज़्यादा नींबू का रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं बोलता हूँ उन्हें शहद पानी, तो नींबू आप दे सकते हो 1 आध महीने दीजिएगा और उसके बाद उसे बंद कर देना। सिर्फ शहद पानी आप साल भर या 6 महीने दे के देखिए, सुबह सुबह उनका स्वस्थ रहेगा। और शहद के आपके फ़ायदे पता है कि माँ के दूध के बाद अगर अमृत माना गया तो शहद को ही माना गया है। और उसे हम बच्चा जब पैदा होता है तब से और मरने तक शहद को हम दिया जाता है, और हमारे सब कर्म कांड में होता है। तो आपको सुबह क्या करना है, 1 गिलास गुनगुना पानी करना है, अगर गुनगुना नहीं है तो ताज़ा करना है, उसमें 2 चम्मच शहद डालिएगा। और अगर बच्चा छोटा है तो 1 चम्मच डालिएगा। और उसमें अगर आपको लगता है कि ज़्यादा फैटी हो रहा है, पेट निकल रहा है, तो उसमें आप नींबू डाल सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो नींबू 1-2 महीने दीजिएगा, उसके बाद बंद कर दीजिएगा। और बाकी आप शहद पानी देंगे तो आप देख लेंगे कि 6 महीने बाद आपका बच्चा कंट्रोल में होगा और उससे स्वस्थ सुंदर हो चुका होगा। और जो उसका फेट होगा, या जो गणेश जी जिसे बोलते होंगे लोग, या जिसे भोंदू बोलते होंगे या तोंदू बोलते होंगे, वो सब बोलना बंद कर देंगे और वो भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे क्या हुआ। और ये बहुत ही तरीका है, लेकिन आपको फास्ट फूड और इन जंक फूड से बच्चों को बचाना होगा, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। आप कुछ भी दवाई कर लीजिए, अगर बच्चे का फास्ट फूड और जंक फूड नहीं बंद हो रहा है तो उनका मोटापा होना निश्चित ही है। और जैसा कि मैंने रस्सी कूद का बताया कि मैंने देखा है कि ये एक्सरसाइज ऐसी है कि सभी व्यक्ति को करना चाहिए घर में। और रस्सी कूद करने से पहले हम लोग क्या करते, पहले गांव में आपने देखा होगा लोग लंगड़ी खेलते हैं और गुल्ली डंडा और बहुत सारे ऐसे गेम होते थे, या पत्थर, या तो उसमें क्या पूरा शरीर हिलता रहता था। तो आजकल हमारे फिजिकल गेम तो बंद हो गए हैं, फिजिकल बोले तो आउटडोर गेम बंद हो चुके हैं बच्चों के, और इंडोर गेम चालू हो गए हैं। और कृपया उन्हें मोबाइल ना दें, अगर वो लैपटॉप या मोबाइल के संपर्क में तो उन्हें कम से कम रहने दीजिएगा, क्योंकि उससे दोनों तरीके से उनका मानसिक विकास तो होता है लेकिन शारीरिक ह्रास होता है। तो इन चीज़ों से आपको बचाना है बच्चों को और उन्हें स्वस्थ बनाना है। तो जो आपका बच्चा ओवरवेट हो रहा है उसके लिए आप देख सकते हैं कि आपका लाडला अगर ओवरवेट हो गया तो आप कम कर सकते हैं। मैंने आपको टेक्निक बता दी कैसे करना है आपने। और इसी के साथ एक चीज़ और मैं देखने में आया कि बच्चे जो ओवरवेट हो रहे हैं, इसका एक रीज़न और ओवरवेट होने का एक तरीका और बताया गया। और लेकिन ये भी है कि आप देख लीजिए कुछ बच्चों को आप कुछ भी खिला दें, मोटे भी नहीं होते हैं वो,
तो ये भी प्रॉब्लम है कि मैं बोला जा रहा है कि बच्चे पतले भी रहते हैं, उन्हें ताकतवर तंदुरुस्त बनाएगा, तंदुरुस्त मत बनाइएगा और समय के साथ सब सही हो जाते हैं। और आप उनके लिए कुछ, और दूध को जो मैंने बताया, दूध आप उन्हें 250 ml से ज़्यादा मत दीजिएगा किसी भी बच्चे को। मेवे में बादाम वगैरह उसको भिगो के दीजिएगा, और भिगो के देने से उसके फ़ायदे होंगे, मस्तिष्क बढ़ेगा, दिमाग बढ़ेगा। ऐसे दिन भर उन्हें काजू बादाम वगैरह भी नहीं देना है, क्योंकि कोई भी चीज़ अति जो होती है, अति हमारे लिए हमेशा नुकसानदेह होती है। अति सर्वस्त्र वर्जते, यानी कि अति किसी भी चीज़ की हमेशा नहीं करनी चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। अति करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और आगे फिर एक बार प्रॉब्लम हो गई तो सोल्यूशन तो है, लेकिन उसमें पैसा भी खर्चे, टाइम भी खर्चे और परेशानियाँ बढ़ती हैं। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को खान पान पे ध्यान रखें और उसे ओवरवेट होने से बचाएं। और इसी के साथ ही आप लोग इस वीडियो को देखें। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ है, सही बात बोला है, तो आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा। और नहीं तो मैं देख रहा हूँ लोग लाइक करके छोड़ देते हैं। लाइक करने से क्या बेनिफिट, आप इसे देख तो लें एक बार, क्या पता किसी काम में आ जाए, आपको कभी ध्यान आ जाए। और इसी तरीके से देख सकते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि मैं ना तो खुद फास्ट फूड में बिलीव करता हूँ, ना ही मेरे बच्चे करते हैं। दोनों कोई भी फास्ट फूड वगैरह हम लोग जाते ही नहीं, मार्केट जाते हैं तो हम फिर वहाँ पे जूस वगैरह ही लेते हैं। तो आप मौसम के फल फ्रूट खाइए, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम खा सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम जो चाट पकौड़े हैं उनको खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों की आदत होती है, जैसा आप आदत डालेंगे वैसे ही हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ तो 50-50 साल 60 साल लोगों को देखा है, जिनसे बोलता हूँ आप दूध लीजिएगा तो वो कहते हैं हमें दूध पचता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बचपन में पिए ही नहीं। तो जो चीज़ हम खाएंगे पिएंगे उसी का हैबिट बनेगा, और जो चीज़ नहीं खाएंगे पिएंगे उसकी नहीं बनेगी। तो आप शुरू से ही बच्चों को कंट्रोल करिएगा, और आप खुद को आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सभी माताओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों का ध्यान रखें और उनके मोटापे से मोटा होने से उन्हें बचाएं, और ओवरवेट होने से बचाएं। पढ़ाई के साथ साथ उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा, देखने में चुस्ती फुर्तीला रहेगा, तो उसका मनोबल बढ़ा रहेगा, खेल कूद में हिस्सा लेगा। तो ऐसे बच्चे हमेशा ऑलराउंडर हो जाते हैं और आगे निकल जाते हैं। और जो बंधु होते हैं उन्हें लोग चिढ़ाते रहते हैं, कमरे में बैठे रहना, क्लास में बैठे रहना, बाहर नहीं जाना, दौड़ धाप नहीं करना। वो कर भी नहीं पाते, उनकी मजबूरी है कि नहीं कर पाते हैं, और वो उनका भूख ज़्यादा लगता है, इस वजह से वो ज़्यादा खाने लगते हैं और मोटे होते चले जाते हैं। तो आप लोगों को भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग शुरू से ही कंट्रोल करिएगा बच्चों का, जब वो 2-3-5 साल के तब से ही, और उन्हें जितनी ज़रूरत है उतनी मात्रा में न्यूट्रिशन वगैरह दीजिएगा, ज़्यादा मत दीजिएगा। इसी के साथ ही आपका अपना महेश कुमार, नमस्कार, धन्यवाद।